Good morning, everyone. Okay, so what we are revising today is that what is the national party and regional party. So we have already know that national party is one which has a presence in multiple states. Okay, more than four states, that is a national party, and regional party is one which has presence in one or two states. It's a small party, so it is called as a regional party. Now, if you read in detail regarding national party, then there are certain condition. If they follow, then they can call themselves as a national party. So let's read here. National party. A political party is recognized as a national party if it fulfills any of the following conditions. Now you can see here there are three conditions are given. If it follows any of these three conditions, one condition, then they can call themselves as a national party. Now the first condition is the candidate nominated by the party in four or more states in the last general election should have secured at least 6% of the total valid vote cast. At least four candidates from that party should have been elected to the Lok Sabha from any state. अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी एक्स वाई जेड, उनके कैंडिडेट्स ने कम से कम 4 स्टेट्स या 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं. ओके, 4 states, state number A, B, C and D, and remember it can be more than 4 but not less than 4. okay, जितने भी वोट कास्ट हुए हैं उसमें से कम 6% वोट इनको मिले हैं. ओके, और ये जो 6% वोट है ये इनको इन चारों स्टेट्स में से मिले हैं, 4 या 4 से ज्यादा में मिले हैं. यानी कि कवरेज जो है इनका वो 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स होने चाहिए. और जितने भी वोट कास्ट हुए, एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए एक कंट्री में 100 वोट अगर कास्ट होते हैं तो उसका 6% होता है 6 वोट. तो 6 वोट्स इनको एटलीस्ट इनको मिले होने चाहिए लास्ट जनरल इलेक्शन में. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है देन दे कैन कॉल देमसेल्फ एज अ नेशनल पार्टी. और द सेकेंड थिंग इज at least 4 candidates from that party should have been elected to the Lok Sabha from any states. और इन्होंने जहां पे भी इलेक्शंस जो में खड़े हुए 4 स्टेट्स हैं या 4 से ज्यादा जिस भी स्टेट्स में इन्होंने जो है इलेक्शंस के लिए मेंबर्स को अपने खड़ा करा है उसमें से कम ऐसे 4 कैंडिडेट होने चाहिए जिनको लोकसभा में सीट मिली है. लोकसभा में सीट मिली है. ओके, सो जो फर्स्ट क्राइटेरिया हमने रीड करा है उसमें जो कंडीशन है वो दोबारा से वी आर रिपीटिंग दैट एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट, यानी कि जब भी इलेक्शंस हुए हैं तो लास्ट इलेक्शन में से उनको कम से कम 6% जो है जितने भी वोट कास्ट हुए इसमें से उनको मिले होने चाहिए. और वो जो वोट्स हैं वो जो है उनका कवरेज 4 या 4 स्टेट से ज्यादा होना चाहिए. यानी कि 4 स्टेट्स तो होने चाहिए, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है. बट इन चारों स्टेट में से इनको जितने भी वोट्स मिले हैं उनका टोटल जो है 6% होना चाहिए ऑफ ऑल द टोटल वोट कास्ट इन द इलेक्शंस. प्लस इनको कम से कम 4 लोकसभा की सीट्स, इनके 4 मेंबर्स को लोकसभा की सीट मिली होनी चाहिए. सो दे कैन कॉल देमसेल्फ एज अ नेशनल पार्टी. ओके, now this is the first criteria. Now what is the second criteria? This is the first thing which we have read. Second is the party is recognized as state party in at least 4 states. यानी कि एटलीस्ट 4 ऐसे स्टेट होने चाहिए जिसमें आप एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करते हो. स्टेट पार्टीज के क्या क्राइटेरिया है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर ऐसे 4 स्टेट इंडिया में कोई से भी ऐसे 4 स्टेट होने चाहिए जहां पे आप एज अ स्टेट पार्टी जो है रिकॉग्नाइज्ड हो. एनी 4 स्टेट्स, दैट इज योर सेकेंड कंडीशन. थर्ड इज in the last general elections to the Lok Sabha, the party should have won at least 2% of the total number of seats in the Lok Sabha. यानी कि लास्ट जनरल इलेक्शन जब भी हुए थे उसके अंदर आपको जितनी भी लोकसभा की सीट्स है, लोकसभा की एक्चुअली 545 सीट्स हैं, 545 में से कम 2% सीट्स जो है वो आपकी पार्टी को मिले होने चाहिए. ओके,
Again, we are reading. In the last general elections to the Lok Sabha, the party should have won at least 2% of the total number of seats in the Lok Sabha. लोकसभा में जितनी भी सीट्स हैं उसका 2%, कम से कम 2% सीट जो है वो आपकी पार्टी को मिले होने चाहिए. प्लस द पार्टी कैंडिडेट शुड हैव बीन इलेक्टेड इन द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स. और आपके जो ये 2% आपको सीट्स मिली हैं, मतलब 2% जो है आपके जो है मेंबर्स जो है वो लोकसभा में उनको सीट मिली होगी, वो जो 2% है वो कम से कम 3 स्टेट्स में से होने चाहिए. यानी कि आपकी सीट्स का कवरेज जो है वो एटलीस्ट 3 स्टेट्स होने चाहिए. ओके ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही स्टेट है और एक स्टेट में से आपको 2% सीट मिल जाती है. उसका मतलब ये है कि आप स्टेट पार्टी हो, बिकॉज आपका जो नेम है, फेम है, वो सिर्फ एक ही स्टेट पार्टी में, एक ही स्टेट में है. देन हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ एज अ नेशनल पार्टी? यू कैन कॉल योरसेल्फ एज अ नेशनल पार्टी अगर आपको कम से कम 3 स्टेट में से आपके 4 लोकसभा के मेंबर चुने गए हो. ओके यानी कि 3 स्टेट्स अलग अलग ऐसे होने चाहिए. एग्जाम्पल के लिए एक राजस्थान ले लीजिए. सपोज करो राजस्थान में से आपको 2 सीट्स मिली और आपको पंजाब में से 1 सीट्स मिलती है, और इसके अलावा आपको हिमाचल प्रदेश में से 1 सीट मिलती है. टोटल सीट कितनी हो गई? 4 हो गई. यानी कि 4 लोकसभा की सीट मिल गई और 3 स्टेट्स भी कवर हो गए, राजस्थान, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश. दैट इज द थिंग. 3 स्टेट्स भी कवर हो गए और तीनों का में जितनी भी सीट्स आपको मिली है उसका टोटल भी 4 हो. 4 से ज्यादा भी हो सकता है, बट 4 तो सीट्स आपको मिली होनी चाहिए. ओके तो 2% तो आपको जो है सीट्स मिली होनी चाहिए और 4 एटलीस्ट लोकसभा की सीट मिली होनी चाहिए, एटलीस्ट फ्रॉम 3 स्टेट्स. अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं देन यू कैन कॉल योरसेल्फ एज अ नेशनल पार्टी. ओके सो दीज आर द 3 क्राइटेरियाज. If you fulfill any one of them, you can call yourself as a national party. Now, coming to the regional parties or state parties. Regional party के भी कुछ criterias हैं. Regional parties or state parties are those whose influence in generally limited to 1 or 2 states. जिसका influence 1 या 2 states में होता है. A party is recognized as a state party if it fulfills any of the following conditions. Now, what are the conditions? First is candidate nominated by the party in the last general elections to the state assembly should have secured no less than 6% of the total valid vote cast. यानी कि आपके स्टेट में जब भी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए होंगे उसमें से जितने भी वोट कास्ट हुए हैं उसमें से कम से कम 6% वोट जो है वो आपकी पार्टी को मिले होने चाहिए. ओके यानी कि आपका सपोज करिए आपका स्टेट है राजस्थान है और राजस्थान के अंदर जब इलेक्शंस हुए थे लास्ट टाइम उसमें से सपोज करिए अगर 100 वोटर्स टर्न आउट हुए, यानी कि 100 वोटर्स ने अगर वोट किया तो उसके कम से कम 6% वोट जो है वो आपकी पार्टी को मिले होने चाहिए. यानी कि 6 वोट 100 में से 6 वोट आपकी पार्टी को मिले होने चाहिए. ओके आई एम रीडिंग वंस अगेन. Candidate nominated by the party in the last general elections to the state assembly should have secured no less than 6% of the total valid vote cast. Okay. आगे है at least 2 candidate of the party should have been elected to the state assembly. इस क्राइटेरिया के साथ में कम से कम 2 आपके ऐसे कैंडिडेट होने चाहिए जो कि जिनका चुनाव स्टेट असेंबली में हो जाता है, कोई से भी 2 मेंबर्स. ओके This is your first condition. I am explaining again. अगर लास्ट स्टेट असेंबली में जितने भी वोट कास्ट हुए हैं उसमें से 6% वोट आपकी पार्टी को मिले हैं, प्लस आपके कोई से भी दो जो आपके मेंबर्स हैं वो स्टेट असेंबली में अगर चूज हो जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं, देन यू कैन कॉल योरसेल्फ एज अ स्टेट पार्टी. सेकेंड, in the last general elections to the state assembly, the party should have won at least 3% of the total number of seats in the assembly. Again, जब भी लास्ट टाइम आपके स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए होंगे उसमें से एटलीस्ट
3% सीट्स आपको मिलनी चाहिए। 3% सीट्स, यहाँ पे सीट्स की बात, पहले वाले क्राइटेरिया में वोट्स की बात हो रही थी, यहाँ पे सीट की बात हो रही है। ओके, सपोज करिए आप जिस भी आप स्टेट को बिलोंग करते हैं, वहां के असेंबली में अगर मान लीजिए अगर 100 सीट्स है, तो 100 का 3% क्या होता है? 3। ओके, तो मतलब 3 सीट्स जो है वो आपकी होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि स्टेट असेंबली का साइज कितना है। There are certain states which have very less number of assembly members because it is a small state. But there can be more number of members if the state is a bigger state like Haryana and UP. Okay, तो वहां का 3% भी ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल लिया है कि आपका स्टेट असेंबली में जब भी इलेक्शंस हुए होंगे तो जितनी भी सीट्स हैं उसका 3% सीट आपकी पार्टी को मिले होने चाहिए, प्लस या फिर और 3 सीट्स विच एवर इज मोर, या फिर 3 सीट मिली होनी चाहिए। यानी कि या तो 3% और 3 सीट, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपको मिला होना चाहिए। ओके, सपोज करिए किसी की स्टेट असेंबली का 3% जो है वो 2 सीट ही है, तो 2 और 3 में से ज्यादा क्या है? 3 है। यानी कि आपको कम से कम 3 सीट तो आपको सिक्योर करनी ही पड़ेगी इन ऑर्डर टू कॉल योरसेल्फ एज अ स्टेट पार्टी। ओके, दैट इज द थिंग। Now, the third criteria is in the last general elections to the Lok Sabha from the state, the party should have had at least one member elected to the Lok Sabha for every 25 seats allotted to the state. यानी कि आपका जो स्टेट है उसमें लोकसभा की जितनी भी सीट्स हैं, मान लीजिए आपके स्टेट में 50 सीट्स है लोकसभा की। ओके, हर एक स्टेट में अलग अलग सीट्स होती है, जैसे कि राजस्थान में जो है 25 सीट्स है, यूपी में 80 सीट्स है। तो ये जो डिविजन है हर एक स्टेट का वो अलग अलग है। अगर मान लीजिए आपके स्टेट में अगर लोकसभा की 50 सीट्स हैं, तो हर एक 25 सीट्स के ऊपर आपका एटलीस्ट एक मेंबर जो है वो आपकी पार्टी का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 25 प्लस 25 50 सीट है, यानी कि यहाँ पे आपके टोटल 2 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनका चुनाव लोकसभा में हुआ है। समझ में आया? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट हर एक लोकसभा की हर एक 25 सीट्स के ऊपर, लोकसभा के हर एक 25 सीट्स के ऊपर एक मेंबर जो है वो आपका लोकसभा में जो है मेंबर होना चाहिए। अगर सपोज करिए एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, लोकसभा में अगर 50 सीट्स हैं, सपोज करिए अगर एक स्टेट है जिसमें लोकसभा की 50 सीट्स है, यानी कि यहाँ पे हर एक 25 पे अगर एक मिलेगा तो यहाँ पे 25 एंड 25 50 है, मतलब यहाँ पे हर एक 25 सीट के ऊपर एक उम्मीदवार आपका होना चाहिए जो कि लोकसभा के लिए चुना जाना चाहिए। तो इस सिनेरियो में आपको एटलीस्ट 2 सीट सिक्योर करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कॉल योरसेल्फ एज अ स्टेट पार्टी। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, इन तीनों में से कोई सा भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है देन दे कैन कॉल देमसेल्फ एज अ स्टेट पार्टी। ओके, सो please read it carefully and you will be able to understand it. Once you read once or twice, then it will be clear to you. Okay, thank you so much.